पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करता हूँ। चौथे अध्याय का 32वें श्लोक में इन्होंने गड़बड़ कर रखी है अनुवादकर्ताओं ने। ये देखिएगा चौथे अध्याय का 32वां श्लोक। ये है श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। और ये अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32। इसमें देखिएगा एवं बहुविधा यगा वितता, ये ब्रह्मण शब्द है, ब्रह्मण मुखे, ब्रह्मण मुखे। आप एजुकेटेड है पुण्यात्माओं। परमात्मा ने आपको शिक्षा इसलिए दी है कि आप भगवान को पहचानने में सक्षम हो जाए। नहीं तो पिछला इतिहास देख ले, दास का जन्म जब हुआ हमारे यहाँ कोई शिक्षा नहीं थी और सब सुख चैन से जिया करते थे, प्यार से रहते थे, बेईमाना नहीं था। इस शिक्षा ने हमारी नैतिकता खराब कर रखी है। जब से हम शिक्षित और अपने आप को विकास मानते हैं, जिसको बड़ा तरक्की कर ली, अपना पतन कर लिया हमने। ऐसी फिल्में देखते हैं बच्चे, ऐसा बिगड़ गया, आपस में प्रेम रहा नहीं। परमात्मा को मालूम था कि इसमें अवगुण बहुत हैं, इसलिए अभी तक हमारे तक इस विष को आने नहीं दिया था एजुकेशन वाले को। अब देना, ये एजुकेशन देना अनिवार्य समझा कि इसके बगैर ये समझ नहीं सकते भगवान कौन है, कैसा है। ये हमारे काल के दूत इनको मूर्ख बनाए बैठे। इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षा दी और ये इंस्ट्रूमेंट बनाए जो आज आप प्रोजेक्टर देख रहे हो, चिप देख रहे हो, मोबाइल में अपना सत्संग सुन रहे हो। ये गॉड गिवन है, मनुष्य के सतर की बुद्धि का बनाया हुआ नहीं है। पुण्यात्मा 1994 में दास ने सत्संग शुरू किया था गुरुदेव के आदेश से। उससे पहले चैनल नहीं थे, उससे पहले ये VCR होया करती से मोटे मोटे लीड तरह से होया करती, DVD वो चला करती थी, थोड़ी थोड़ी चली, शुरुआत हुई थी उनकी। और ना कोई TV चैनल थे। अब परमात्मा ने विस्फोट किया, ऐसे साधन बना दिए कि परमात्मा के बच्चे ये यथार्थ ज्ञान को घर बैठे देखेंगे और भगवान को पहचान कर दौड़े आएंगे, अपना कल्याण करवाएंगे और सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो इसलिए ये रूबरू आपके किया जा रहा है कि अपने वो सद्ग्रंथ जिनको आप शिरोधार्य मानते रहे हो, अब श्रीमद् भगवद गीता का स्थान हिंदू समाज के अंदर अद्वितीय है। और जब हमारे वो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक अनमोल ज्ञान है। इसलिए शिरोधार्य हमारे को और बहुत आदर से हम इस ग्रंथ का नाम लेते हैं, श्रीमद् भगवद गीता जी। अब इसमें लिखा क्या है, ये हमें संदेश क्या दे रहा है, इसके विपरीत हमें बताया जा रहा था। अमृत के स्थान पर हमें विष खिलाया जा रहा था। तो अब हम अमृत खाएंगे, विष त्याग देंगे। जब हमें पहचान हो जाएगी तो इस पहचान के लिए आपको ये सद्ग्रंथ रूबरू कराए जाते हैं। अब देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32। इसमें
ये है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे, ये ब्रह्मणे मुखे शब्द है। कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्षसे, इसका अर्थ इन्होंने कैसा किया है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ या अनर्थ कर दिया, वेद की वाणी लिख दिया। वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं और उन सब को तू कर्म जान, ये गलत है, शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब इन्होंने जो गड़बड़ की है यहाँ की है, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। अब देखिएगा, कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। अब किसी चोर ने किसी का तुम्बा चुरा लिया और उसने छुपाण की कोई जगह पाई ना, पानी में छोड़ा नीचे और बाहर बैठ जाकर इतनी देर में फिर आ ले ऊपर, वो फिर दबे, वो फिर कितना चमक जाए थोड़ा सा ऊपर ने। तो इन्होंने कोशिश बहुत की है सच्चाई को उस तुम्बे की तरह जल में छुपाने की, पर छुपा नहीं करता जल में तुम्बा। तो अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में यही शब्द है ब्रह्मणे, यहां इन्होंने अनुवाद ठीक कर दिया। ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 का श्रीमद् भगवद गीता और श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश, ये ब्रह्मणे शब्द है। ब्रह्मणे त्रिविधे समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इसका अर्थ इन्होंने सही किया यहाँ पर, ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह है 3 प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ये ब्रह्मणे का अर्थ ये है असली, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अपने आत्माओं, ब्रह्म का अर्थ वैसे तो परमात्मा होता है, लेकिन ब्रह्म से जैसे ईश माने क्या होता है, स्वामी मालिक परमात्मा, ईश कहो ब्रह्म कहो। अब फिर परब्रह्म शब्द हो रहा है, हमने सुनने को मिला परब्रह्म, यानी इससे नेक्स्ट ब्रह्म, ब्रह्म से नेक्स्ट, जैसे एक दादा एक परदादा, दादाजी से दूसरा दादा, नेक्स्ट ग्रैंडफादर। तो ब्रह्म फिर परब्रह्म, फिर हमने सुना है पूर्ण ब्रह्म, और महापुरुषों की वाणी में हमने सुना है पार ब्रह्म। पार ब्रह्म का अर्थ है कंप्लीट, सबके पार, सबसे पार वाला, सबसे आखिर वाला। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष कहो, राम कहो, ईश कहो, ब्रह्म कहो। अब जैसे ब्रह्म, फिर परब्रह्म और फिर पूर्ण ब्रह्म, इसी प्रकार गीता जी में 3 पुरुष बताए हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 में। अब पहले वहाँ ले चलते हैं आपको, फिर ये सारा ज्ञान आपका समझ में आओगा। अपने आत्माओं, इतने इंटेलिजेंट मानव बना है आज, इन कंप्यूटर को घुमा रहे हैं छोटे छोटे बेटे और बेटियां, इन मोबाइलों में ऐसे सिस्टम है, इनको बड़ी अच्छी तरह से सेट कर चला लेते हैं। अरे अध्यात्म मार्ग में सब तो पिछड़ गए हम, अब हम अध्यात्म मार्ग में ऊपर आएंगे, पूरा विश्व सुखी होगा, आप भी सुखी होगे, आत्मिक शांति होगी। जो परमात्मा काम किया करता, परमात्मा आपके साथ रहेगा, आपको वो सुख देगा। अब देखो कितने ही अच्छी फिल्म आप देख रहे हो और कितनी सुख सुविधा आपने उपलब्ध कर ली वैज्ञानिक तरीके से, और कल एक जवान बेटे की मृत्यु हो जा, एक आँख नहीं सुहा, वो टेलीविज़न और वो गाने उन्हें फोड़ने दिल कराए, न फूकदों की तगेर के। तो पुण्यात्माओं, ये नकली सुख है, असली सुख भगवान से मिलेगा, जो दास आपको विधि बताएगा। आप भी सुखी, आपका परिवार भी सुखी, आपकी 101 पीढ़ी पार हो जाएगी, वो मार्ग आपको बताएगा। अब देखिएगा 15वें अध्याय का ये 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 भगवान हैं, 3 ब्रह्म हैं। अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 16 यहाँ पर है। इसमें
इसमें लिखा है कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर च अक्षर एव च सर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्चते 16वां श्लोक। इसका अनुवाद यहाँ पर किया उन्होंने। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। अब देखो इन्होंने सर माने नाशवान, अक्षर माने अविनाशी कर दिया। ये लिखना था इस संसार में सर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये पुरुषों है ना, ये दोनों संस्कृत में इसके साथ भी लगाया जाता है, अक्षर पुरुष और सर पुरुष। ये और इनको देखें तो नाशवान और अविनाशी दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने परमात्मा है, प्रभु हैं, भगवान है, ईश है, स्वामी हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब क्या है, ये सरपुरुष कितना मालिक है, अक्षर पुरुष कितना मालिक है, और परम अक्षर। अब तीसरा कौन है, वो तीसरा पहले दिखाते हैं आपको। तीसरा जो है वो परम अक्षर पुरुष है। अब यहाँ आपने 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में दो पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। ये इस दो प्रकार के पुरुष हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो नाशवान है और ये स्वयं भी नाशवान है। जीवात्मा तो गधे की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। अब यहाँ देखो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में क्या लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। ये उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से। सर पुरुष सर और अक्षर, नाशवान और विनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इसमें लिखा है 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारत है। ये लोग तरम आवी से विवर्ती अवैश्वर है। ओए होए, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से कोई और है, वो श्रेष्ठ भगवान परम अक्षर ब्रह्म तीसरे नंबर का। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। इसी 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये देखिएगा, 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र में इसमें कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। इन्होंने अनुवाद किया है कि ऊर्ध्व मूलम आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इसका अर्थ करना था ऊर्ध्व माने ऊपर को, जड़ वाला वो तो पूर्ण परमात्मा है। और अधः शाखम, यहाँ इन्होंने अधः का अनर्थ कर दिया ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। नहीं, अधः माने नीचे होता है, ऊर्ध्व माने ऊपर होता है। इसमें अधः दो बार है, अधः अधः, ये दूसरे श्लोक में। अब यहाँ इन्होंने और ऊर्ध्वम भी है, यहाँ देखो इन्हीं का अनुवाद देखते हैं। अधः माने नीचे है, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्वम माने ऊपर। अब यहाँ देखो, हम फिर आगे वापस 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये अधः शाखम, ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम अविना छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। अब इन्होंने ये गलत किया है, यह लिखना था ऊपर को जो जड़ वाला, ऊपर को जड़ वाला वो तो परमेश्वर है, पूर्ण परमात्मा है, ये ठीक है। अधः शाखम गलत कर दिया, नीचे को शाखा वाला और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो व्यक्ति, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है वह है सवेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। ये देखिएगा, संसार रूपी वृक्ष दिखाता हूं आपको पहले। ये है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। अब देखिएगा, ये है वृक्ष जो जमीन से बाहर दिखाई देता है। परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले अपना ज्ञान बताया था एक, और वो लीला ऐसी ही करते हैं, अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बोलते हैं। और
उस ज्ञान को फिर लिपिबद्ध कर लिया जाता, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। उसमें उन परमात्मा ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा है बाई पात रूप संसार। उस परमेश्वर ने वो परमात्मा जैसे रामानंद जी को मिले थे, स्वामी रामानंद जी को, उन्होंने जब परमात्मा को ऊपर देखा, फिर नीचे उसी एक सिंपल वेशभूषा में धानक जुलाहे रूप में बनारस में देखा। जब कहा था दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मगदो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, और गरीब दास तेरे रूप बिना। रामानंद जी कह रहे और न दूजा, तुम ही साहेब हो, तुम परमात्मा हो, सतगुरु सच्चा ज्ञान देने वाले आप ही हो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस। और गरीब दास जी जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को लिखा था, चित्रार्थ किया था, उस प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी। वो सारी सच्चाई गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा है, इसलिए गरीबदास जी का नाम आता है। लेकिन वार्ता चल रही है रामानंद जी और परमात्मा की। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा हंस। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कहे कबीर गरीबदास सब रूप के तुम ही सिरजनहार। तो यहाँ बताया जाता है कि तुम सतगुरु भी आप ही हो, सच्चा ज्ञान आपके बिना इस पृथ्वी पर कोई जानता ही नहीं। तो परमात्मा आए थे, एक हम उसको कवि कह करके फाइनल कर दिया, उनकी क्लोज कर दी फाइल को। अब फिर खोल लेंगे जब देखियो लाल की पहचान होने के बाद आपको पता लगेगा लाल कौन है। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपनी कबीर वाणी में क्या लिखा था? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसारे। और वे गीता क्या कहती है 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र, कि जो संत इस उल्टे लटके संसार रूपी विभाग वृक्ष के सभी विभाग पत्तों सहित जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। पहचान बताई है तत्वदर्शी संत की। अब देखिएगा, ये है पूर्ण परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये ऐसे लेंगे, ये है जड़ जो मूल है, ऊर्ध्व मूलम, ये परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। और ये तना अक्षर पुरुष, ये जो बाहर दिखाई देता है ये तो अक्षर पुरुष है तना, और इससे एक मोटी डार निकली है, वो सरपुरुष समझो, सरपुरुष। और ये तीन रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी ये तीन शाखाएं, और ये पात रूप संसार है। ये पात रूप हम हैं आगे, और मूल कौन है? ये स्वयं है परमात्मा, ये स्वयं है परमात्मा। ये देखिएगा, ये कौन है? ये कबीर साहिब है, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब, परम अक्षर ब्रह्म। ये सारे संसार के आधार हैं, ये सब के धारण पोषण करने वाले हैं। जैसे वृक्ष की, जैसे संसार रूपी वृक्ष की जो परवरिश होती है वो जड़ से होती है। अब दास आपको जहाँ लाना चाहता है वहाँ लाएगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 आपने पढ़ लिया। इसमें स्पष्ट कर दिया कि तत्वदर्शी संत कैसा होगा। ये देखिएगा, ये है 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक। इसमें बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद सवेदवित। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये इसको सारा कंप्लीट मिलाकर हम पढ़ेंगे ना। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला पढ़ो इसको। और अश्वत्थम यानी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद, ये वेद नहीं है। जैसे छंद का अर्थ होता है विभाग, किसी एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता, कि जो इन सभी छंदों को, सभी विभागों को तत्व से जानता है। सरपुरुष कौन पोर्शन है इस संसार रूपी वृक्ष का, मूल कौन है और डार कौन है, शाखा कौन है, जो इन सभी को जानता है, वह सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है।
तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया, इस दास ने परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान को आपके रूबरू कराया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। तो यहाँ इस श्रीमद् भगवत गीता भी यही बताती है कि तीनों गुण रूपी, यहाँ देखिए आगे 15वें अध्याय का ये दूसरा मंत्र आप देखिएगा, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप। है पुण्यात्मा, ये सदग्रंथ है। यदि इन BA MA की पुस्तकों को एक बच्चा पढ़ समझ सके, टीचर की क्या आवश्यकता थी? इतने बड़े कॉलेज बनाने की क्या आवश्यकता थी? इन किसी भी अपने धर्म ग्रंथ गुरुओं को अपने सदग्रंथों का कख भी पता नहीं। ये कोड वर्ड है, तीनों गुण रूपी शाखा। अब पहले ये बताते 3 गुण कौन है। समझदार को संकेत ही बहुत होता है, ये दिखाता हूँ। ये मार्कंडेय पुराण, जिनको हम श्रोधार्य मानते रहे सभी पुराणों को, मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पे देखिएगा। अब हम यहां से पढ़ते आ रहे हैं 122 से संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहां मार्कंडेय जी बोलते आ रहे हैं। मार्कंडेय जी बोले मुने। अब हम यहां आ जाते हैं, अपने मतलब का पढ़ देंगे। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्व पालक विष्णु हैं। यही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, इसमें संस्कृत भी साथ में, हमें ये सुविधा है इसको समझने में। भाग 1 और ये कहाँ से प्रकाशित है? श्री अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई से। इसके यहाँ आइएगा, ये 3रा स्कंद है। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य स्कंद है प्रारंभते। 3रे स्कंद में आ गया, प्रश्न नंबर 11 पे, और अध्याय नंबर 5। इसका मंत्र हम 8 पढ़ेंगे। 7वां यहाँ समाप्त हुआ। भगवान शिव जी कह रहे हैं माता अपनी माँ दुर्गा से, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और रजोगुण ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण क्यों युक्त किए। अब ये तो हिंदी है, संस्कृत पढ़ेंगे हम। ये देखिए, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है। मैं क्यों बना दिया, शंकर भगवान कहते तमोगुण है। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभाव, रजोगुण क्यों बनाया। सुविता क्यों सतोगुण, सत्व गुणो हरि। और विष्णु जी को आपने सतगुण क्यों बनाया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब हम फिर लेते हैं श्रीमद् भगवत गीता को। पुण्यात्माओं, इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, और भगवान मिल गए, उसका साधना ठीक मिल गई तो हमारा ये जीवन भी सुखी होगा। इसलिए भगवान की खोज हम किया करते थे। और जिस कारण से हम इन नकली संतों के यहाँ फंस गए, जिसने जैसी साधना बताई हम दिन रात लगे रहे, हमारे पूर्वज मर गए, भूत बन गए, अब उनके श्राद्ध निकलवा रहे हैं। वो भूत योनि में भोग रहे हैं और हमें मूर्ख बना रहे हैं, श्राद्ध निकाल दो, तुम्हारे पिता तृप्त हो जाएंगे। पहले पिताजी 360 दिन में 2-2, 3-3 बार रोटी खाया करते, और फिर 1 साल में 1 दिन छिका कर उसको सदा के लिए सुखी कर देंगे। ये सारे उल्टे काम लगा रखे थे हमारे पूर्वजों को। अब हम सदग्रंथों को समझेंगे, इसमें कहा क्या गया है। अब देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर, श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब अध्याय नंबर 15 का हमने श्लोक नंबर 1 पढ़ लिया। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम
छंदासी यस्य प्रणानी यतम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम माने ऊपर को जड़ जो है वो तो पूर्ण परमात्मा समझो, नीचे को अधः शाखम, नीचे को शाखा है। ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जानता है, यानी जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, वह स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब अगले में कहा दूसरे में, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी, ये दल से बड़ी हुई नहीं, विषय पर वाला शाखा, विषय वासना रूपी ये तीनों शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं। अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, नीचे और ऊपर फैली हुई है। और इस मनुष्य लोक में हमारे कर्मों के अनुसार बांधने की भी ये मुख्य कारण है। कर्मानुबंधनी मूल्यानी, ये हमें यहाँ कर्मों के आधार पर यही रखते हैं, जैसे जिसका कर्म है उसको वैसा ही देते रहते हैं। किसी के अच्छे पुण्य है तो उसको अच्छा देते रहेंगे, जिसका पाप है उसको दुख देते रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते। और हमें यहाँ बांधे रखने के ये मूल कारण है। अब देखो, नीचे और ऊपर, सभी लोगों में नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। अब तीसरे में क्या कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। यानी मेरे और तेरे डिस्कशन में जो गीता जी का ज्ञान मैं दे रहा हूँ, इसमें मैं कंप्लीट नहीं बता पाऊंगा उस परमात्मा के बारे में। इसलिए ऑप्शन छोड़ रखा है इसने। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से बोलता है, चौथे अध्याय के 32 और 34 में, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उसको कंप्लीट। यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि यहाँ विचार काल में जो गीता का ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ, मैं इसको कंप्लीटली नहीं बता पाऊंगा। तेरे और यहाँ मेरे विचार काल में ये पूर्णतः नहीं पाया जाता, उसको किसी और से समझ। ये देखिएगा, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, यानी सृष्टि रचना जैसी मुझे पता है, वैसा यहाँ विचार काल में यानी गीता जी के डिस्कशन में, इस विचार विमर्श में नहीं पाया जाता। इसमें नहीं मिलेगा तेरे को, क्योंकि न तो इसका आदि है न इसका अंत। इसको पता नहीं गीता ज्ञानदाता को, तथा न इसकी अच्छी प्रकार कोई सचिथि है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, यानी सुविरुद्ध माने अति दृढ़ मूल वाले, यानी परमात्मा का जो ऊपर का लोक है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकहलोक, जिसे नामी लोक कहते, वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए सुदृढ़ मूल तो उसका सुदृढ़ कहा है। वो सुदृढ़ मूलम, सुदृढ़ यानी अविनाशी रूपी मूल वाले जो स्थान जहाँ भगवान रहता है वो अविनाशी है। यहाँ उसका संकेत देखिएगा, सुविरुद्ध मूलम, इस अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थ संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ इन्होंने क्या कर दिया, असंग शस्त्रेण छित्वा, इन्होंने कर दिया वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर। ये कहना था तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के, यानी उस तत्व ज्ञान जो मैं वो संत बतावेगा, भगवान का बोला हुआ ज्ञान वो बताता है, वो है तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र। उस ज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र तक काट के, उसके पश्चात ये देखिए 15वें अध्याय का 4था श्लोक, ये देखिएगा 15वें अध्याय का गीता अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर ये है 4। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदेवा ने पूजा होती है, इन्हें तो अडंगा डांड से मतलब था।
इसका है कि उस परमात्मा ने जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष जिससे विस्तार को प्राप्त हुआ है, यानी जिसने सब की रचना की है, वो परमात्मा है। गीता ज्ञान अपने से अन्य, गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किसी परमात्मा के विषय में कह रहा है कि उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में स्पष्ट किया है कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और इसमें स्पष्ट कर दिया कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिलने के बाद तत्व ज्ञान के द्वारा इस अज्ञान को हटाकर काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। अपने विषय में गीता ज्ञान दाता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो इसे सिद्ध है कि यदि हम गीता ज्ञान दाता की भक्ति करेंगे तो हम फिर भी जन्म मृत्यु में रहेंगे, हमें कंप्लीट मोक्ष नहीं होगा, शाश्वत स्थान नहीं मिलेगा, हमें परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए तत्वदर्शी संत की खोज करने को कहा है। राज आपको खोज करा करा पा गए, दास है उस तत्वदर्शी संत, आपका जचियो कर दे। फिर अब आपको फिर लाते हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 दो श्लोकों पे। फिर आपके आसानी से आज का सत्संग जो दास आपको समझाना चाहता था आसानी से समझोगे। देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 15 का। अब श्लोक नंबर हम 16 यहाँ से पढ़ा था, फिर देख लेते हैं। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षरः एव च सरय सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इन्हीं का अनुवाद पढ़ लेते हैं। 15वां अध्याय। इस संसार में नासवान सर नासवान अक्षर अविनाशी दो प्रकार के पुरुष माने परमात्मा प्रभु ब्रह्म दो कहे हैं, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर ना तो नासवान है, जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। फिर ये 17वें में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य, वो श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से कोई और है। और परमात्मा इसी उदाहरत जिसको भगवान कहा जाता है। ये लोग त्रयमावी से विभर्ती जो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। इन्हीं का अनुवाद। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान तो कोई इनसे दोनों से अन्य है, जो तीनों लोकों प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये है वो जड़ संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति कहाँ से होती है, किससे आहार होता है, कौन पालन करता है। संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है ये परम अक्षर ब्रह्म है। इससे ये तीनों लोकों प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करने वाला ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है, वो जो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है। अब ये है तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला ये परमात्मा। अब हम आपको थोड़ा सा इन भगवानों का जो अक्षेत्र दिखाएंगे कि ये कितने प्रभु हैं। जैसे एक ब्रह्मांड होता है, एक ब्रह्मांड में कौन कौन सी स्थिति है वो देखिएगा। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। इस ब्रह्मांड का अंडे जैसी शकल है, अंडे आकार है, अंड आकार है। ये देखिए ऐसा है यहाँ तक। ये इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। और इस ब्रह्मांड के अंदर जो व्यवस्था है वो हमारे शरीर के अंदर हम देख सकते हैं जब हम हमारे इन चैनलों को, कमलों को ऑन कर लेंगे मंत्रों की साधना करके। तो इसलिए इसको पिंड, शरीर को पिंड कहते हैं। जैसे एक टेलीविज़न के अंदर कहीं भी कार्यक्रम हो रहा हो, वो कार्यक्रम हो रहा कहीं और देख हम टीवी पर सकते हैं, ऐसे ये शरीर हमारा है। तो पूरे ब्रह्मांड का जो नक्शा है इस पिंड के अंदर है। इसको पिंड भी कहते हैं, इसको अंड आकार है इसलिए अंड भी इसी को कहते हैं। अरे राधा स्वामी वाले ये नकली पिंड अलग बताते हैं, अंड अलग बताते हैं, और ब्रह्मांड न्यारा क्या पता नहीं इनको। ये देखिएगा, तो ये इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या व्यवस्था है। नीचे से शुरू करते ये 5, ये 7 हैं। तल, अतुल, वितल, महातल, अतल,
सुतल, रसातल और पाताल लोक। और ये पृथ्वी लोक, ये ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु शिव जी का लोक, विष्णु जी का लोक, और ये स्वर्ग, और ये नरक, ये इंद्र का लोक, ये मानसरोवर, ये धर्मराज का लोक, और ये एक ब्रह्मलोक है इसके अंदर। ये सारा ब्रह्मलोक कहलाता है। इतना ये एक ब्रह्मलोक है। इसमें इसने क्या कर रखा है? नकली सतलोक, ये महाइंद्र काल द्वीप, फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक और नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की रचना इस काल ने करवा रखी। ये दुर्गा जी का लोक। यहाँ इसने गुप्त स्थान बना रखा है और इस गुप्त स्थान पर कोई नहीं जा सकता इस काल की रजा से बिना। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, जिसमें ये रजो इस ब्रह्मा रूप में ये अपना ऐसा रूप बना लेता है ब्रह्मा जी जैसा, और दुर्गा को ये अपनी पार सावित्री के रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हुए जो पुत्र उत्पन्न होता है इसकी शकल जैसा हो जाता है, उसको ब्रह्मा नाम दे देता है और वो रजोगुण युक्त हो जाता है। इसी प्रकार ये सतोगुण युक्त स्थान है, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करता है, दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहने से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है और उसका नाम विष्णु रख देते हैं। इसी प्रकार ये शंकर रूप बना लेता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है, और इन दोनों के संयोग से तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है। इसलिए रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करके ये फिर नीचे के लोकों का प्रधान बना देता है, इनको एक एक द्वीप दे देता है। और ये तीनों भगवान केवल पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और इस पाताल लोक, इन 3 लोकों के ऊपर ही ये प्रभुता रखते हैं इस एक ब्रह्मांड में। बस इतने मालिक हैं, इतने स्वामी हैं। और ये ब्रह्म है इनका पिता सरपुरुष, ये केवल 21 ऐसे 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। ये देखिएगा, आप जी ने जो ब्रह्मांड देखा था ये वाला, अब ये समझो ये एक गेंद सी होगी और ये 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है। इस सरपुरुष का गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 वाले में 3 पुरुष हैं। ये सरपुरुष का अक्षेत्र है 21 ब्रह्मांड। ये एक ब्रह्मांड है जिसको गेंद दिखाई देती है आपको, गेंद सी। 5 ब्रह्मांडों को इकट्ठा करके इसने एक महाब्रह्मांड बना रखा है। ऐसे 4 ब्रह्मांडों में 20 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक रखे हैं। इसके बाद इसने एक ब्रह्मांड जैसा क्षेत्र ये अलग से और है, ये तो एक लिखने के लिए समझाने के लिए अलग लिखा है। यहाँ भी इसने एक धोखा कर रखा है, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक भी 21वें ब्रह्मांड में भी रचना करवा रखी है। ये तपस्शिला जहाँ बैठ कर ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और यहाँ से फिर आगे निकल जाते हैं, परब्रह्म का लोक में जाना होता है। अब देखिएगा इसके बैक में कंप्लीट देखेंगे। अब ये है कंप्लीट सभी ब्रह्मांडों का, असंख्य ब्रह्मांडों का चित्र एक समझने के लिए। अब जो आपने देखे थे वो 21 ब्रह्मांड, अब ये है 21 ब्रह्मांड। ये सरपुरुष का क्षेत्र है, सरपुरुष का, बस इतना, ये इतना। और इसके बाद ये है परब्रह्म कहो, इसको अक्षर पुरुष कहो। इसे नेक्स्ट ब्रह्म जो है ये 7 संख्य ब्रह्मांड, इससे कई गुना बड़ा है। ये इस अक्षर पुरुष का केवल इतना ही अक्षेत्र है 7 संख्य ब्रह्मांड का, और ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी ये असंख्य, ये छोटे छोटे दिखे सारे ब्रह्मांड हैं, सारे अलग अलग से। ये तो थोड़ा सा क्षेत्र इन दोनों का और इस पूर्ण परमात्मा का, संग इंक्लूडिंग दिस ब्रह्म एंड पर ब्रह्म, सरपुरुष और अक्षर पुरुष इंक्लूडिंग ये परमात्मा सब के ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर, कुल का मालिक है। ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न ही कर रहे हैं, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वो तत्ब्रह्म को और सारे दातम को और सभी कर्मों से परिचित हैं,
वही व्यक्ति यहाँ से जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था का दुख, कहर बुढ़ापे का, और मरण माने मृत्यु, इन दोनों दुखों से बचने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो उस तत्ब्रह्म से परिचित है। तत्ब्रह्म कौन? अभी आपको बताया था। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 7 के 29 को पढ़ते हैं। ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का और ये श्लोक नंबर 29 यहाँ पर है। हम संस्कृत पढ़ेंगे, आराम से समझ लेंगे। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्ष माने छुटकारे के लिए, माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ बनता है कि मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेगा, जो मैंने ज्ञान दिया है कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की खोज कर ले उस परमात्मा को समझने के लिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी, इस परम शांति प्राप्त होगी। जो मेरे इस ज्ञान को आश्रित कर लेता है और जो केवल जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे दातम ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। केवल वही उस जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। तब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक सरब्रह्म, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, इसको सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो। फिर अक्षर ब्रह्म, उसको अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी अभी आपको दिखाया था। और वो उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, या गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी। और उस तत्वदर्शी संत की खोज करके उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा, उसको प्राप्त हो जाएगा, फिर कभी तेरी जन्म मृत्यु नहीं होगी। इतना सा ज्ञान है इस पूरी गीता जी में। अब देखिएगा अध्याय नंबर 7 का और मंत्र नंबर 29, ये तो दास ने आपको संस्कृत से अनुवाद किया है। अब देखिएगा इनका अनुवाद। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते, जरा माने नहीं लिखे उन्होंने क्या होता है, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का कष्ट। इस जीव के ऊपर 2 दुख हैं सबसे भारी। एक तो वृद्धावस्था, सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, सब रोग घेर लेते हैं। और फिर मृत्यु, देख कितने अच्छे बेटे हैं बेटियां हैं, कैसे मकान है कोठी है, और कैसा दिल लग रहा है, 1 मिनट में मृत्यु हो जा, खा के जीवन। तो यहाँ इसमें बताया कि जो जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित है। यह देखो, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं वे पुरुष तत्, उस ब्रह्मन ब्रह्म को, तत्ब्रह्म को, संपूर्ण दातम को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब देखो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। इसमें पूछा कि वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म के है। अब गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्मा इतना गजब का ज्ञान इस अनमोल ग्रंथ में, अमर ग्रंथ में, गीता जी में। और ये नकली श्री कृष्ण जी ने सुप्रीम पावर बताते, श्री कृष्ण जी का था कि इसमें रोलक हो ना, गीता में की तो पूजा की विधि भी नहीं है, उसका कोई जिक्र भी नहीं है, सिर्फ 3 गुण बता दिए, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब गीता ज्ञानदाता कौन है? ये ब्रह्म है। ये ऐसे अलौकिक कर्म करता है, किसी के अंदर प्रवेश करके अपना ज्ञान दे देता है। अब ये जो दास आपको बताना चाहता है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा।
8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में, 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में इस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। सीधी सी बात है। अब देखिएगा, ये अध्याय नंबर 8 आप पढ़ रहे हैं, हमने 3 पढ़ दिया, 5 पढ़ेंगे। जो पुरुष अंत काल में भी मुझ को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे मद भावम भावती, मद भावम याति, वो मेरे ही भाव में भावित रहता है। इसका अर्थ तो ये बनता है, इसमें कोई संशय नहीं। और 7वें में क्या कहा है? अब 7वें में कहा है कि इसलिए हे अर्जुन, सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब देखो, गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि यदि तू मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध करना पड़ेगा तेरे को, यहां परम शांति नहीं हो सकती, क्योंकि जहां युद्ध है वहां शांति कैसे? और युद्ध में भी स्मरण जरूरी। तो इसलिए जो हठ योग करते हैं, जंगल में बाहर वन में चले जाते हैं, या 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम को हठ योग करते हैं, ये गीता और वेदों विरुद्ध है और सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के विरुद्ध है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उस तत्व ज्ञान में लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यही गीता में लिखा है कि तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर, और इसका स्मरण करते हुए अंतिम सांस तक तू मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा। अपना मंत्र क्या बताता है देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर अब 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहरण माम अनुसमरण, ये प्रयाति तजनदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ये ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। ये ओम अक्षर है, ये ओम, ओम, ये एक ओम अक्षर है। और सुमन करके, उच्चारण करके सुमन करने का, और यह प्रयाति तजनदेहम, जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता, सयाति परमाम गतिम, वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त करेगा, परम गति को। अब ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक, क्योंकि ब्रह्म का मंत्र है ओम। ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा, ये देखिएगा 8वें अध्याय के ये 16वें श्लोक में कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत भी सब लोग पुनरावृत्ति में है कि ब्रह्मलोक में गए हुए का भी जन्म मृत्यु होता है। इन्होंने इसमें आगे अनुवाद थोड़ा गलत किया है, ये फिर समझाएंगे, अब टाइम नहीं है। अब जो दास आपको समझाना चाहता है कि गीता ज्ञान दाता अपना मंत्र ओम बताता है, और अपने उससे मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, और अपनी स्थिति बताता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और आगे भी होंगे, ये ना समझना, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसलिए उसने कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब उसका मंत्र कौन सा है? उस परमात्मा की भक्ति, परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने का। ओम तत्सत, 17वें अध्याय का 23वां श्लोक, फिर से आइए, ये 17वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता, और ये 17वां अध्याय, 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत्सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म सरपुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, वो सांकेतिक कोड वर्ड दास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं। और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का, ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है।
ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है जो भक्तों को प्राप्त हो चुके हैं, उनको खूब ज्ञान है। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक 3 श्लोकों में गीता ज्ञानदाता उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए कहता, उसकी भक्ति करेगा उसको प्राप्त होगा, मेरी करेगा मुझे प्राप्त होगा, मुझे मेरी भक्ति करेगा जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, सनातन परम धाम नहीं प्राप्त हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती, वो स्थान प्राप्त नहीं हो सकता जहाँ जाने के बाद फिर दौड़कर कभी संसार बन जाते, और उसके बगैर पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती, और ये जन्म मरण का कष्ट मिट नहीं सकता। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता 8वें अध्याय का 8, 9, 10 आपको रूबरू करते हैं। अध्याय नंबर 8 का, और यहां से शुरू करेंगे। यहां तक तो इसने अपना बता दिया है कि हे अर्जुन, 7वें तक तो कि अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन भाव से युक्त होकर निसंदेह मुझको प्राप्त होगा। और फिर 8वें में क्या कहा है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। यहां देखिए, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के, ओहो देखो पुणात्माओं, डेफिनेशन ऑफ गॉड भी आज तक हमें नहीं बता सके हमारे नकली गुरु। ईश ये सरपुरुष है, ईश्वर ये अक्षर पुरुष है, और परमेश्वर इन सब से उत्तम परमेश्वर, परमेश्वर वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब यहाँ बता रहे हैं कि उस परमेश्वर के ध्यान, उसकी भक्ति करने से उसको प्राप्त होता है। देखिए हे पार्थ, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से, ये नहीं अभ्यास योग युक्तेन, जो मंत्र बताए हैं उनके अभ्यास करने से, और दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी और कोई साधना नहीं करने वाला व्यक्ति, और निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुषम, परमम दिव्यम पुरुषम, परम प्रकाश रूप नहीं, परम दिव्य पुरुष को अर्थात उस परमेश्वर को, परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अब देखना 9वें में क्या कहा है, ये 8वां हमने पढ़ दिया 9वां में, 8वें का 8वां पढ़ दिया 9वां। यहाँ लिखा है कि यहाँ पर कवियम शब्द भी लिखा है, इसको अभी नहीं छेड़ेंगे, लंबा विषय बन जाएगा। जो इन्होंने इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, कवियम का अर्थ होता कबीर देव लिखना था, जो कबीर देव अनादि है, सबका नियंत्रता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और सबका धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन आदित्य वर्णम साकार परमात्मा तेजोमय शरीर युक्त, इसका अर्थ ये बनता है। अविद्या से परे, अति परे, यानी जो इसको कोई नहीं जानता, सब उस सच्चिदानंद परमेश्वर का सेवन करता हुआ। और 10वां, ये 10वां श्लोक 8वें अध्याय का, करता हुआ वह भक्ति युक्त पुरुष साधक अंत काल में योग बल से, योग माने साधना की शक्ति से, बिरकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से उस 3 मंत्र के जाप का स्मरण करता हुआ उस दिव्यम परमम पुरुषम, हो परम अक्षर ब्रह्म को, दिव्य रूप परम पुरुष को, गीता ज्ञान दाता से अन्य जो परम अक्षर ब्रह्म है उसको ही प्राप्त होता है। अपने आत्माओं, जो दास आज सत्संग करना चाहता था जिस विषय पर, उसकी तो भूमिका बनाई है, 2 घंटे में तो भूमिका बनी है अभी। आज दास आपको ये बताना चाहो था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है और गीता में उसको क्या संज्ञा दे रखी है, वो लंबा विषय बन गया, फिर कल के सत्संग में सुनाएंगे। और दूसरा ये सुनाना चाहा था कि ये है वास्तविक ज्ञान हमारे सदग्रंथों का, और ये राधा स्वामी वाले क्या बताते हैं, हमारे साढ़े गुरुओं का ज्ञान तो गीता वेद पुराणों से आगे का है।
हमने गीता और वेदों की कोई आवश्यकता नहीं, उनका ज्ञान दिखाना चाहूँ था पर समय थोड़ा रह गया। वो किसा ज्ञान है, कल दिखाएंगे उनको। अब आपको पहले कुछ भक्तों का अनुभव सुनाएंगे, वो अनुभव सुनिए। नमस्कार सर। सत्साई जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? सौरभ दास। सौरभ दास जी, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से आया हूँ। सर, परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा करता था। तो सौरभ दास जी, जो भक्ति आप अन्य सभी देवी देवताओं करते थे, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिलता था? जी, लाभ तो कोई नहीं मिला आज तक। जब भक्ति की थी बीमारी पड़ता रहता था, हरदम बीमारी रहता था घर पे। तो सर, जो अन्य देवी देवताओं की आप भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपको उल्टा शारीरिक बीमारियां हो गई, फिर सर आप परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, मैं एक बार बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, मुझे नमूनिया हो गया था। तो किसी माई ने मुझे बताया कि परमात्मा आए हुए हैं पृथ्वी पर, और ज्ञान गंगा बुक दी थी। मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और फिर परमात्मा की शरण में आया, नाम लिया। तो जो परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने आपको नाम उपदेश दिया और जो आप उनके सानिध्य में भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? जी, लाभ तो सबसे पहले परमात्मा जैसा बताते हैं कि अपने कोटे से परमात्मा लाभ देंगे, धीरे धीरे सब कुछ होगा। सबसे पहले मेरा एक पास गुम हो गया था, तो फिर मैंने सारी जगह ढूंढ लिया था। कहीं से मैं घूम के आया था, तो सारी जगह ढूंढ लिया, घर में सब जगह ढूंढा, लेकिन वो पास नहीं मिला। फिर अचानक मेरी बुक, जहाँ पे मैं बुक रखता हूँ, वहाँ पे ज्ञान गंगा बुक रखी थी, वो ज्ञान गंगा बुक के नीचे ही मिला, और मैंने वहाँ पे 100 बार ढूंढ लिया था, फिर नहीं मिला वो। तो पास अचानक अपने आप मेरे को मिल गया। तो मैंने सोचा वो परमात्मा ने दया बख्शी है, पास वापस मिल गया। फिर धीरे धीरे मैं दृढ़ हुआ, थोड़ा विश्वास हुआ, फिर धीरे धीरे नाम चलता रहा। तो एक बार 5 सितंबर 2012 को मुझे परमात्मा सब मिले, दर्शन दिए परमात्मा ने मुझे, और फिर ऊपर ले गए मुझे। तो पहले मुझे ब्रह्मा का लोक दिखाया, फिर विष्णु जी का, दुर्गा जी का, गणेश जी का, और इनका शिव जी का लोक दिखाया मेरे को। बोला अभी बेटा देखो ये इन देवी देवताओं के लोक हैं। फिर आगे धर्मराज के पास गए। धर्मराज के जाने के बाद बोला कि धर्मराज इनका करो भाई जो कुछ करना है। उनके पास एक कागज़ था, उन्हें कागज़ में स्लिप देखी और आगे हम चल पड़े। परमात्मा को बोल दिया कि हाँ ये जा सकते हैं। तो फिर हम आगे चले, त्रिकुटी पर आ गए। त्रिकुटी पर आने के बाद मुझे परमात्मा दूर खड़े हो गए थोड़ा, और चारों तरफ से भूतों ने घेर लिया। लंबे लंबे उनके दांत थे, मोटी मोटी आँख थी। तो मैं उनको देख के डर गया। अचानक से मेरी आँखें एकदम सूज गई, यहाँ से बहुत मोटी मोटी हो गई। तो मैं रोने लग गया। परमात्मा बोलते कि रोना नहीं है, नाम जाप करना, माँ बाप कोई नहीं बचाएगा। तो मैं सब कुछ भूल गया था। तो परमात्मा 10-15 मिनट देखते रहे, मैं रोने लग गया, बहुत तेज गए। तो उनके अंदर से मेरे को खींचा और नीचे ला के छोड़ दिया। तो मेरे को एकदम होश आया शाम को। तो फिर बुखार बहुत तेज़ था, मम्मी भी मेरे साथ ही सो रही थी। मम्मी भी उठ के चली गई, पता नहीं इसको क्या हो गया। बहुत ही गर्म, कमरा भी गर्म हो गया था, पूरे कमरे में खट्टे नीम जैसी स्मेल हो गई थी। तो फिर मम्मी भी उठ के भाग गई। सुबह डॉक्टरों से वो बुखार चेक करवाया तो 106 डिग्री मेरे को बुखार था। तो फिर डॉक्टरों ने बोला कि इसको पक्का डेंगू मिलेगा। तो डेंगू जांच कराई, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड कुछ नहीं मिला मुझे। तो फिर धीरे धीरे 1-2 दिन निकल गया। आज पे लाल कलर के स्पॉट्स हो गए मेरे को, बहुत ज़्यादा, सारे के हो गए। तो एक हॉस्पिटल में गए शाम को धीरे धीरे। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब ये कभी भी फट सकते हैं और आपका सारा ब्लड निकल जाएगा, आप जल्दी से बड़े हॉस्पिटल में जाइए। हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्होंने बोला कि इनकी प्लेटलेट्स कम पाएंगी। तो वो बोले, किसने बोला? कि पुराने हॉस्पिटल से आए हैं, उन्होंने बोला है। कैसे हो सकता है? तो परमात्मा का नाम लिया, उन्होंने खून निकाला, मेरी 4000 प्लेटलेट्स अपने आप ही बड़ी मिली। तो बोले कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मेरे को 1 हफ्ते की दवाई दी। 1 हफ्ते में उन्होंने दिया था 3 टैबलेट थी, वो एक दिन में एक दिन खानी थी। सुबह 8 बजे, अगले दिन 8 बजे, अगले दिन 8 बजे। तो मैंने एक दिन तीनों ही गोली खा ली। वो बहुत ही ज़्यादा पावर की थी। तो एकदम जैसे मैं बेड पे लेटा हुआ था, तो जैसे दिल धड़कता था वैसे पूरा शरीर वाइब्रेट कर रहा था बेड पे। और अचानक से बाहर जैसे चिल्लाने की आवाज़ आई, तो ऐसा हुआ कि दिल फटेगा। तो परमात्मा को याद किया।